आपको बचपन में एक झूठ लाए सिखाया गया था। हमें बताया गया था कि हमारे सोलर सिस्टम के परिवार में 9 मेंबर्स हैं, लेकिन 2006 में साइंटिस्ट ने बस कलम की एक नोक से हमारे परिवार के सबसे छोटे मेंबर को किक आउट कर दिया। उन्होंने कहा, प्लूटो तो बस एक मरा हुआ पत्थर है, इसकी कोई औकात नहीं। लेकिन उन्होंने आपको पूरा सच नहीं बताया। इस मरे हुए पत्थर के सीने में भी एक दिल धड़कता है। यहाँ ऐसे ज्वालामुखी हैं जो आग नहीं बल्कि बर्फ उगलते हैं। यहाँ का आसमान नीला नहीं बल्कि कुछ कुचा काला है। 76 सालों तक जो प्लैनेट हमारे नक्शे पर था, उसे अचानक क्यों मिटा दिया गया? दस्तावेज सत्यापित किया जाता है। पुष्टि हो गई। प्लूटो अब ग्रह नहीं है। क्या प्लूटो के साथ नाइंसाफी हुई या इसके पीछे कोई गहरी पॉलिटिक्स थी? आज दूसरा आईना उस फाइल को फिर से खोलेगा जिसे नासा ने 2006 में बंद कर दिया था। स्वागत है उस दुनिया में जहां सूरज कभी नहीं उगता। स्वागत है प्लूटो पर। कहानी शुरू होती है 1905 में। एक अमीर आदमी था, पर्सिवल लोअल। वो पागलों की तरह एक अनजान ग्रह, अननोन प्लैनेट को ढूंढ रहा था। उसे लगता था कि नेपट्यून के पीछे कोई बड़ा मॉन्स्टर प्लैनेट छुपा है जो बाकी प्लैनेट्स को खींच रहा है। उसने इसका नाम रखा था प्लैनेट एक्स। लोअल मर गया, लेकिन प्लैनेट एक्स नहीं मिला। फिर 1930 में एक 23 साल का लड़का क्लाइड टॉम्बा रात दिन आसमान की फोटोज चेक कर रहा था, और तब उसे एक छोटी सी बिंदु हिलते हुए दिखाई दी। दुनिया हिल गई। हमें हमारा 9th प्लैनेट मिल गया था। लेकिन इसका नाम क्या रखें? ये नाम किसी साइंटिस्ट ने नहीं, बल्कि 11 साल की एक बच्ची वेनिशिया बर्नी ने दिया था। उसने कहा, ये प्लैनेट इतने अंधेरे और ठंड में है जैसे मौत का देवता, गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड। इसका नाम प्लूटो होना चाहिए। और वहीं से शुरू हुई प्लूटो की रहस्यमयी जिंदगी। शुरुआत में सबको लगा प्लूटो अर्थ जैसा बड़ा होगा, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर हुई, प्लूटो का कद छोटा होता गया। सच्चाई सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। प्लूटो हमारी अर्थ तो छोड़िए, हमारे चांद मून से भी छोटा है। अगर आप अर्थ को एक फुटबॉल माने तो प्लूटो एक गोल्फ बॉल से भी छोटा है। लेकिन प्लूटो अकेला नहीं है, इसका एक साथी है, चारॉन। चारॉन कोई मामूली चांद नहीं है, ये प्लूटो का आधा साइज है। ये दोनों एक दूसरे के चक्कर ऐसे काटते हैं जैसे कोई डबल प्लैनेट सिस्टम हो। स्पेस में ऐसा डांस शायद ही कहीं और देखने को मिले। और सुनिए, प्लूटो पर क्रायोवोल्केनोज हैं, यानी ऐसे ज्वालामुखी जिनसे आग नहीं, फ्रोजन अमोनिया और पानी का लावा निकलता है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां जमीन के नीचे ठंडा लावा बहता हो। क्या ये नॉर्मल प्लैनेट लगता है आपको? अब सवाल ये है, प्लूटो रहता कहाँ है? हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी बॉर्डर, काइपर बेल्ट। ये स्पेस का ग्रेवयार्ड है। यहाँ करोड़ों, ट्रिलियंस पत्थर, बर्फ के टुकड़े और मरे हुए प्लैनेट्स घूम रहे हैं। यहाँ सूरज की रोशनी पहुँचने में 5.5 घंटे लगते हैं। अगर आप प्लूटो पर खड़े होकर सूरज को देखेंगे तो वो आपको बस एक चमकता हुआ तारा लगेगा। दिन में भी वहाँ इतना अंधेरा होता है जितना अर्थ पर शाम ट्वाइलाइट के वक्त होता है। यहाँ ठंड इतनी है कि नाइट्रोजन गैस जो अर्थ पर हवा में होती है, वहाँ बर्फ बनकर ज़मीन पर गिरी रहती है। टेम्परेचर -233 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इंसान की फितरत है, हमें अनजान चीज़ों से प्यार है। इसीलिए 2006 में नासा ने एक रोबोट भेजा, न्यू होराइजन्स। इस रोबोट ने 9 साल तक सफ़र किया, 3 बिलियन माइल्स दूर गया। और जब 2015 में इसने प्लूटो की पहली फ़ोटो भेजी तो दुनिया दंग रह गई। हम सोच रहे थे वो एक मरा हुआ पत्थर होगा, लेकिन प्लूटो ने हमें अपना दिल, हार्ट दिखाया। जी हाँ, प्लूटो के सरफेस पर एक बड़ा सा हार्ट शेप बना हुआ है जिसे टॉम्बो रेजियो कहते हैं। ये दिल नाइट्रोजन आइस का बना है। मानो प्लूटो कह रहा हो, मैं छोटा हूँ पर मैं जिंदा हूँ। लेकिन न्यू होराइजन्स के पहुँचने से पहले ही प्लूटो का कत्ल, मर्डर हो चुका था। 24 अगस्त 2006 इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU की मीटिंग हुई। उन्होंने कहा, प्लैनेट वो है जो 3 शर्तें, कंडीशंस पूरी करे। सूरज का चक्कर लगाए, प्लूटो ये करता है। गोल हो, प्लूटो ये भी है। उसका रास्ता, ऑर्बिट, साफ हो। यहाँ प्लूटो हार गया। प्लूटो जिस रास्ते पर चलता है वहाँ हजारों और पत्थर हैं। प्लूटो के पास इतनी ग्रेविटी नहीं है कि वो अपने रास्ते को साफ कर सके। इसीलिए साइंटिस्ट्स ने कहा, सॉरी प्लूटो, तुम प्लैनेट नहीं, तुम बस एक ड्वार्फ प्लैनेट, बौना ग्रह हो। और बस एक साइन के साथ हमारा 9th प्लैनेट इतिहास बन गया। क्या प्लूटो को फर्क पड़ता है? नहीं, वो आज भी वहाँ है।
उसी अंधेरे में, उसी ठंड में, अपने चांद चेहरों के साथ घूम रहा है। हमने उसे निकाल दिया, लेकिन आज भी काइपर बेल्ट का असली राजा प्लूटो ही है। लेकिन रुकिए, अगर प्लूटो 9th प्लैनेट नहीं है, तो क्या कोई और है? साइंटिस्ट्स आज भी एक रियल प्लैनेट 9 को ढूंढ रहे हैं, जो अर्थ से 10 गुना बड़ा है और अंधेरे में छुपा है। क्या वो हमें कभी मिलेगा, या वो हमें ढूंढ रहा है? अगर आपको भी यूनिवर्स के इन रहस्यों में खो जाना पसंद है, तो दूसरा आईना को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच अभी भी अंधेरे में है। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो स्क्रीन पर आ रही ये वीडियो भी आपको जरूर अच्छी लगेगी। अभी क्लिक करें, सच वहीं छुपा है।